अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनली हमें एक अपडेटेड रिलीज़ मिल गई है। तो हसन साहब का शुक्रिया, उन्होंने जैसे जैसे कहते रहे हैं अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहें। और आप सबका भी शुक्रिया, आपने टेस्टिंग में बेशुमार साथ दिया है। और अभी भी जो है वो सिलसिला ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो रिलीज़ है इसमें बहुत सारी चीज़ों का हल हमें मिल गया है। आपके ऑर्डर्स का इशू, टास्क का इशू और विजिट्स और समरी दूसरी चीज़ें, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी हमने ऐड करवाए हैं। होपफुली ये भी आपको पसंद आएंगे और आपकी जो वर्किंग है उसमें ये कारआमद साबित होंगे। तो सबसे पहले टास्क का इशू हम देख लेते हैं। टास्क में लोडिंग का इशू था, मसाइल थे, तो हमने आपसे इस दौरान ये कहा था कि आप डायरेक्ट विजिट सबमिट करें, टास्क अभी सबमिट ना करें। तो ये फाइनली इसका सोल्यूशन मिल गया है। तो अब आपने इसी तरह ये काम करना है, दिन के आगाज़ में अपना टास्क सबमिट करना है। ऐड टास्क में सिलेक्ट कस्टमर में, तो जिस कस्टमर को भी आप सिलेक्ट करेंगे उस पर सबमिट करेंगे तो उसके वही पुराने फंक्शन की तरह विजिट, पेमेंट, ऑर्डर जो भी है और उसको सबमिट करेंगे तो ऐड सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसी तरह आपने 1 बाय 1 अपने 10-12 कस्टमर जो हैं उनको ऐड करना है। इसमें एक फंक्शनैलिटी में इजाफा ये किया है कि जब तक ये पेंडिंग स्टेटस है तो इस वक्त तक ये इसके क्लिक के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसके ASM से लॉगिन होते हैं फर्दर आगे मूव करने से पहले, और इसके क्लिक के ऊपर देखते हैं कि अप्रूव करके कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये ASM की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं अप्रूव टास्क्स में आता हूँ तो वो सिलेक्ट एम्प्लॉय कह रहा है, तो मैं अपना जो ASM है अब्दुल कुयूम से अभी लॉगिन था पहले, तो उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये इसको मैं अब कर देता हूँ अप्रूव और इसको भी कर देता हूँ अप्रूव। ये दो डॉक्टर मसूद CRM वाले और ये तीनों जो हैं डॉक्टर मसूद वाले, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो अब मैं वापस जाके इसको लॉग आउट करते हैं और अब्दुल कुयूम से ही जो है हम दोबारा लॉगिन होते हैं। अब हम माई टास्क में देखते हैं इसका, ये देखें ये अप्रूव स्टेटस आ चुका है थम्स अप का। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये क्लिकेबल है और इस यहाँ से आप ऐड पेमेंट, ऐड विजिट और ऐड विजिट पे जा सकते हैं, ऐड ऑर्डर पे जा सकते हैं। जितने टास्क आपने सेलेक्ट किए होंगे वो आपको जो है वो शो हो रहे होंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। अभी ये मैनुअली कंप्लीट हो रहा है। इन फ्यूचर हमारी ये भी अपडेट होगी कि जैसे ही आपने इसको विजिट किया तो ऑटोमेटिक ये जो है ये कंप्लीट में चेंज हो जाए। हसन साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसको भी नोट करें, हमने इसको नेक्स्ट अपडेट में जो है कवर करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम वापस स्क्रीन पे आते हैं। टास्क का इशू हल हो गया, एक्सपेंस वही सेम है, ऐड एक्सपेंस इस पर भी काम हो रहा है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ करनी है। सेल ऑर्डर पे आ जाते हैं, ऐड सेल ऑर्डर, ऐड आइटम्स वही है सेम। अब आपने एक चीज़ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जिस तरह मैं होम्योपैथिक डायल्यूशंस में हूँ, इसमें कुछ मदर टिंचर है। तो एक चीज़ हमने कवर की है, जब मदर टिंचर सेलेक्ट होगा पीछे उस वक्त ये यहाँ पे 450 ml देगा। लेकिन जैसे ही पीछे मदर टिंचर चेंज होगा, अगर ये नीचे एक और मेडिसन थी उसमें डायल्यूशन भी थे और मदर टिंचर भी थे, मैं ज़रा वो खोल लूँ। BS नेगरा थी शायद, यस। ये देखिए अभी यहाँ पे 1000 पोटेंसी डाइल्यूशन सेलेक्ट है। तो यहाँ पे ये कितनी पैकिंग आ रही है, 15, 20, 120, 60 और 30। जैसे ही मैं इसको अब मदर टिंचर सेलेक्ट करूँगा C कैटेगरी, तो अब ये 450 भी यहाँ पे शो करेगा। ये 450 ml जो पहले नहीं आ रहा था। तो ये हमने तब्दीली की है कि अब आपको लॉक कर दिया ताकि आप गलत पैकेजिंग सेलेक्ट ना कर सकें। जो मेडिसिन सेलेक्ट है उसी से अकॉर्डिंग जो है वो पैकेजिंग यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे इसको सबमिट करते हैं। ऐड आइटम्स में जाके हम जो है वो दोबारा एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। ये हीर रेमेडीज़ में HR4 से शुरू हो रहा है और HR1 और 2 एंड पे है। लेकिन जब आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है तो आपने सिर्फ 01 टाइप करना है तो वो आपको HR1 दे देगा। एक और चीज़ रहेगी डाइल्यूशन में,
एक मेडिसन गलकीरिया कार्ब का था कि जी उसको जब भी हम 30 सेलेक्ट करते हैं, आप देखें बहुत सारी मेडिसन जो हैं वो 30 ml में है, लेकिन पीछे 1000 पोटेंसी आ रही है। लेकिन अगर कुछ कुछ 120 भी शो हो रही हैं, ज़्यादातर जो है वो 30 में है। तो ये इन्वेंट्री इशूज़ है, लंबा काम है, इसको भी हमने ठीक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 30 पोटेंसी आ जाए, जो ज़्यादा यूज़ होती है और 30 ml है, लेकिन कुछ मेडिसन की 60 भी है, जिससे गलकीरिया कार्ब है। इसका इशू भी आ रहा था कि हम इसकी मेडिसन जो है वो ऑर्डर जो है वो 30 का लगवा रहे हैं और ख़ुद ब खुद 60 हो जाता है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि अभी ये सोल्यूशन इसका हुआ है कि नहीं। गलकीरिया का मदर टिंचर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 60 ml आ रहा है। तो आपने जब भी इसकी मेडिसिन का लगाना है तो आपने पैकेजिंग गौर से देखनी है, जो चाहिए हो उसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको 120 कर लिया और यहाँ पे मैं इसको 12 पीसीस सबमिट कर रहा हूँ। तो ये गलकीरिया का 30 ml में 12 पीसीस ही हैं। इसको हम अब सबमिट करके देखते हैं। ये सबमिट हो गया। यहाँ पे व्यू में मैं आके देखूँ तो गलकीरिया कार्ब 30 ml में ही है। तो ये इशू होपफुली हल हो गया होगा। ठीक है जी, ऑर्डर वही है, जो मसाइल थे उनको हल किया, जो क्रैश हो रहा था वो ठीक किया, इंशाल्लाह अब क्रैश नहीं होगा। अब हम आते हैं पेमेंट्स पे। पेमेंट्स भी उसी तरह ही हैं। अभी इसमें हमने एक दो तब्दीलियाँ करनी हैं, अमाउंट और बैंक सिलेक्शन और बैंक्स के नाम आएंगे ड्रॉप डाउन में। अभी ये पुराना इंटरफेस ही है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको विज़िट्स में एक तब्दीली की है वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ऐड विज़िट जैसे आपका, हाँ, अब आप देखें यहाँ पे जब तक आपने कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया तो वो आपको कोई बटन शो नहीं कर रहा, ना वेरीफाई लोकेशन का ना अपडेट लोकेशन का। तो जैसे ही आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वेरीफाई लोकेशन का आएगा CRM। पहले ये ओपन होता था, कस्टमर सेलेक्ट किए बगैर भी आता था, और बहुत सारे लोग ये गलती करते थे कि वो वेरीफाई लोकेशन पे कस्टमर सेलेक्ट किए बगैर क्लिक करते थे। तो अब ये चीज़ ख़त्म कर दी है, मैंने CRM सेलेक्ट किया, अब मैं वेरीफाई लोकेशन करूँगा तो ये ओपन हो रहा है। ये देखें, ये एक चीज़ काइंडली आप अगर वीडियो देख रहे हैं जो मेंबर, वो एक चीज़ गौर करें। ये जो डॉक्टर मसूद है होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल CRM, ये मेन रोड के ऊपर यानी कि गेट के पास इसकी लोकेशन अपडेट हुई है, और मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे एंड पे बैठा हूँ, ये मेरी लोकेशन है। तो ये आपने ये नहीं देखना कि ये 1.5 किलोमीटर दे रहा है मादरे मिल्लत रोड से हमदर्द चौक से घुमा के। आपने ये देखना है कि ये रेड पिन का निशान और आपकी मौजूदगी और ये जो व्हीकल वगैरह बनी हुई है, ये दोनों चीज़ें तीनों आपस में आमने सामने या पास पास हैं, तो आपने समझना है कि मैं सही लोकेशन पे हूँ। आपने 1.5 किलोमीटर जो नीचे आपको ये जो काउंट करके इन डिस्टेंस फिगर दे रहा है, आप डिजिट दे रहा है, इस पर आपने गौर नहीं करना है। आपने थोड़ी सी यहाँ पे विजुअल सेंस इस्तेमाल करनी है। अगर हवाई रास्ता जिसे आप कहते हैं बिल्कुल सामने बगैर रोड्स के, वो आपने देखना है कि ये डॉट का निशान, व्हीकल का निशान और पिन का निशान। पिन आपका कस्टमर है, डॉट वो जगह है जहाँ पे उसने आपको फ़र्स्ट टाइम जो है वो लोकेशन, जब आपने वेरीफाई क्लिक किया था आपको उसने महसूस किया कि मैं यहाँ पे हूँ। अब व्हीकल का निशान थोड़ा बहुत 5-7 मीटर आगे पीछे जंप करेगा, वो जैसे जैसे आपकी एक्यूरेसी, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो वो ये देखें थोड़ा बहुत 2-4 मीटर आगे पीछे मूव करता है एक्यूरेसी को मज़ीद बेहतर करने के लिए। जब कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आपने बैक आके यहाँ पे जो है वो विज़िट को सबमिट कर देना। तो एक और चीज़ है, अब एक मज़ेदार चीज़ हमने ऐड की है, वो लीव का है ऑप्शन। तो अगर आपने लीव के लिए अप्लाई करना है, टेंडर्स तो आपके व्हाट्सएप पे बाकी ज़रिए से आ रही है, लेकिन अब आपने यहाँ पे लीव पे क्लिक करना है। लीव, अब आप लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसको अप्रूव सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन एंड या CRM से अप्रूव किया जाएगा। जब तक अप्रूव नहीं होगा इसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा, जैसे अप्रूव होगा इसका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड में चला जाएगा। मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब आपने डिपेंड है कि आपको सिंगल डे छुट्टी चाहिए ज़्यादा दिन। अगर आप सिंगल डे क्लिक करके सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करेंगे तो डेट, करंट डेट ऑलरेडी सिलेक्ट है, जैसे आज 28 जुलाई सिलेक्टेड है। आपने ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे। अगर आप इसको मल्टीपल डेज़ पे ले जाएंगे तो ये दो तरह के कैलेंडर आ गए, स्टार्टिंग डेट आज से और कब तक जो है वो आपको छुट्टी चाहिए, तो वो ऐसे आपने सेलेक्ट करना है। रीज़न में आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ है, कैजुअल, ऐसी क्या अर्जेंट वर्क है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं अर्जेंट वर्क कहता हूँ, ठीक है। इसकी यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है।
जो भी इस काम की डिटेल है जो एक एप्लीकेशन में, छुट्टी की एप्लीकेशन में लिखी जाती है, वो डिटेल आपने मुकम्मल आगाह करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। आपने सबमिट किया, ये देखें सबसे ऊपर अर्जेंट वर्क है, वर्क एट होम है और ये पेंडिंग है। तो अभी स्टेटस इसका पेंडिंग है। मैं पीछे से बैकएंड से इसको अब देखता हूँ कि इसका अप्रूव करके कि आपके पास क्या नोटिफिकेशन आता है। जी, मैंने इसको अप्रूव किया है। पीछे आके हम इस एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करके दोबारा खोलते हैं। सॉरी, लीव को मैं दोबारा खोलता हूँ तो ये देखें इसका अप्रूव हो चुका है। अब मैं फ़र्ज़ करें कि दोबारा छुट्टी के लिए एक और टेस्टिंग के लिए अप्लाई करता हूँ। सिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लू फीवर। तो अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये पेंडिंग आ रहा है। अब मैं बैक एंड पे इसके साथ ये करता हूँ कि इसको मैं डिसअप्रूव छोड़ता हूँ। ये मैं इसको डिसअप्रूव कर दिए। तो ये डिसअप्रूव का साइन आ गया। अब अभी तक ये है कि यहाँ से आप अपनी लीव को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट में हम ये करेंगे कि आपके जो सालाना छुट्टियाँ होती हैं वो आपके खाते में अपडेट हो जाएंगी और उसके बाद जो अप्रूव होंगी उसमें से माइनस हो जाएंगी सिक, कैजुअल और अर्जेंट जो भी है, जिस तरह की छुट्टियाँ जिस टाइप की हैं। और जो डिसअप्रूव होगी वो आपकी जो है वो गैर हाज़िरी या एब्सेंट कैलकुलेट होगी। तो ये इन फ्यूचर अपडेट ले लेंगे। अभी आपने यहाँ से छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें, हाँ एक और चीज़ है, ये बेल का साइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये नोटिफिकेशन का साइन है। ये ऑफिस से कोई ज़रूरी ऐलान, कोई ज़रूरी बात जो आप तक पहुँचानी है वो इस ज़रिए से भी लिखी जाएगी। अभी मैं आपके लिए एक शॉर्ट मैसेज लिखता हूँ, प्लीज़ होल्ड। जी, मैंने एक नोटिफिकेशन सेंड किया है। तो अभी क्योंकि ये लाइव मतलब रियल टाइम पे अपडेट नहीं होता, अगर मैं इसको बंद करके यहाँ से दोबारा ओपन करता हूँ तो ये देखें ये 1 का साइन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके पढ़ेंगे तो ये मेरी तरफ से मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको जो है वो इस अचीवमेंट पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है जो हमने नई सेल्स ऐप को की है। तो ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा साइन जब तक आप इसके ऊपर एक दफ़ा टैप नहीं कर देंगे। ब्लू कलर से ये वाइट हो गया, इट मीन्स कि आपने ये पढ़ लिया और ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आपके होंगे, तो आपने इसको भी देखते रहना है। शुक्रिया। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो 14-15 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है। तो थैंक यू।